सबूत दे सकता हूं। शिया आए हैं, जमाती आए हैं, देवबंदी आए हैं, हमारे दफ्तर में आए हैं कि हम चाहते हैं इत्तेहाद के साथ काम करें। हमने कहा नहीं, हमारा मसलक ये नहीं है, आला हजरत का जो मसलक है हम उस पर काम करते हैं। जमाती आया, कहने लगा आपका सियासी कद बढ़ जाएगा। आप आए, आप मतलब जब अखबारात में आएगा कि आप सारी जमातों के साथ मिलकर दावत खा रहे हैं, ये मैं हल्फिया बात कर रहा हूं। बोला आपका कद बढ़ जाएगा। मैंने कहा मुझे मेरा इतना ही कद चाहिए जितना आला हज़रत के मसलक पर अमल करने से होता है। ये हल्फिया बात है। हमने बोला हम इतना ही चाहते हैं जितना हमें इस मसलक की खिदमत करने से मिले, तो हमारी जो भी इज्जत है, सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हमने आला हज़रत के मसलक का नाम लिया है। हम कोई आलिम नहीं है, हम पहले भी कहते थे, हम किसी पीर की औलाद नहीं है, बल्कि एक आम से आदमी है, कोई रईस ज़्यादा नहीं है, एक गरीब फैमिली के फर्द हैं। मगर जो इज्जत है, जो नाम है, या जो लोग आज सुन्नी तहरीक से खौफजदा हैं, वो सब जनाबे वाला मसलक आला हज़रत का नतीजा है। मसलक आला हज़रत की तलवार का नतीजा है कि आज सुन्नियों के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। वो सब लोग आए और इनको सजाएं हैं, और ये लोग आज जिन्होंने यूं बोला, ये सब दुबके हुए हैं, किसी को सजा हो गई, कोई छुप गए, कोई भाग गए, कोई पुलिस मुकाबलों में मर गए, मगर सुन्नी तहरीक अपने अंदाज पर चल रही। मैं भी हो सकता है मारा जाऊं, मगर दुबक कर नहीं मारा गया हूं, छुप कर नहीं मारा गया हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई गैर कानूनी अमल करते हुए नहीं मारा जाऊंगा इंशाअल्लाह। मसलक आला हज़रत पर अगर मौत आ जाए और किसी भी हादसे में आ जाए तो यकीनन ये मेरे लिए बड़ी बात होगी कि ये मेरे काम का नतीजा होगा, कि ये मेरे लिए इनाम होगा। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, सुन्नी तहरीक ने काम किया तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ तकरीरों और नारों से किया, जिसमें हमारे सैकड़ों कारकुनान कराची में इस वक्त लाहौर की जेल में 6 माह से ज्यादा हो गया है, जो हमारे 5 कारकुनान बंद हैं, जो आसमा जहांगीर गुस्ताख रसूल के मुकदमे की, जो मसीहों का मुकदमा लड़ रही है, सलामत मसीह और रहमत मसीह, जिन्होंने गुस्ताखी की थी और पूरे मुल्क में तहरीक चली थी कि इनको सजाए मौत दी जाए। फिर बेबी साहिबा ने, पाकिस्तान की वजीर आजम बेनजीर साहिबा ने उनको बरी करवा दिया और उन्हें जर्मनी भिजवा दिया, खुद पासपोर्ट बनवाकर, उसे डॉलर देकर। हम सियासी बात में नहीं जाते, मगर ये हमारा मजहबी हक है, पाकिस्तान का आईन है, गुस्ताख रसूल की सजा मौत है, पाकिस्तान के आईन में है, कोई हम खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। हम आपको समझाना चाहते हैं, उसका जो मुकदमा लड़ रही है जनाबे वाला आसमा जहांगीर, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक उसका शौहर कादियानी, और ये हर उस मुकदमे की पैरवी करती है जो इस्लाम और पाकिस्तान की मुखालफत में हो, मगर हमारी हुकूमत उसकी हिफाजत करती है। ये शर्त है। अमेरिका का सदर कहता है बेबी साहिबा, आसमा जहांगीर को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अमेरिका का सफीर आसमा जहांगीर की अयादत करने जाता है, जब सुन्नी तहरीक के कारकुनान इसके घर जाते हैं तो बेबी साहिबा कहती है कि अगर आसमा जहांगीर को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी, जंग कराची इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अगर आसमा जहांगीर को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार पुलिस पंजाब का सरबराह होगा। क्या बोला? आईजी पंजाब होगा। उसको अब गाड़ दिए हुए, किसके खौफ से? सुन्नी तहरीक के खौफ से। 5 कारकुनान 6 माह से बंद है। वल्लाह नवाबजादा नसरुल्लाह खां, ये हल्फिया बात कर रहा हूं, जो कौमी असम्बली का मेंबर है, उन्होंने हमारे जिले कन्वीनर को बुलाया, सुन्नी तहरीक के सरबराह को नहीं, सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा को नहीं। सलीम रजा उस वक्त लाहौर में थे, तो नवाबजादा नसरुल्लाह, ये रिकॉर्ड पर बातें हैं और उसकी राइटिंग हमारे पास मौजूद है। ये कौमी असम्बली का मेंबर वो बूढ़ा जो एक तना है, पहले हदीस है, नवाबजादा नसरुल्लाह खां तना है, ये जिस पलड़े में हो हुकूमत उसी की बनती है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाएं आप। नहीं, आप संजीदगी से इस बात को नहीं समझ रहे। नवाबजादा नसरुल्लाह खां जिस तरफ हो हुकूमत उसकी बनना शुरू हो जाती है। अभी ये बेबी के पलड़े में है, उसने हमारे सिद्दीक कादी जो लाहौर के कन्वीनर हैं उनसे जाके पूछिएगा, उसकी राइटिंग हमारे दफ्तर में महफूज है, सुन्नी तहरीक के मरकज में। उसने लिखा, अगर आप आसमा जहांगीर को लिख कर दे दें कि तू सही उल अकीदा मुसलमान है,
تو آپ کے لڑکے بری ہو جائیں گے اور مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ صدیق بھائی نے سلیم رضا کو بتایا اور انہوں نے مجھ سے فون پر کراچی میں رابطہ کیا اسی وقت کہ یہ ایسا بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے لڑکوں کو سزائے موت ہو جائے مگر ہم یہ لکھ کر نہیں دیں گے کہ یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ ایک لڑکا اس میں قیوم بند ہے، قیوم، اس کا باپ اسلم، اس نے آسماں کے گھر جا کر رونا دھونا شروع کیا۔ یہ وکیل ہے آسماں جہانگیر، اس نے رونا دھونا شروع کیا، اسے رہا یار اس کو چھڑوا دو۔ بولا میں تیرے کہنے پہ کیسے چھوڑوں، جب تک صدیق قادری صلح نہیں کرتا میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان کا مسئلہ ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم جاؤ، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم یہ کام کرو، ان کے جا پر حملہ کرو۔ یہ ہماری تربیت کا نتیجہ تھا، یہ ہمارے ذہن بنانے کا نتیجہ تھا کہ جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے جناب والا وہ پاکستان کے آئین میں کتاب و سنت کی روشنی میں واجب القتل ہے۔ ان کا ذہن بنتا رہا، ان کا ذہن، ان کا جناب والا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ گستاخ رسول پاکستان میں زندہ رہے۔ انہوں نے جا کر اپنے طور سے یہ کارروائی کی، انتظامیہ نے ان سے مارا پیٹا، پولیس والوں نے تفتیش کی، 6 ماہ سے ان کی کسٹڈی میں ہے، مگر آج تک انہوں نے یہ بولا یہ ہم نے اپنے طور سے کیا ہے، ہمیں کسی نے نہیں بولا، یہ ہماری سوچ تھی، ہمارا نظریہ تھا، اسی لیے انتظامیہ بولتی ہے صلح کر لو، تم جناب والا آسماں جہانگیر کو صحیح کہہ دو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ اے سنی تحریک کے ماننے والوں،